क्वेश्चन नंबर 3 ए। ये है हमारा साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए कि इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और एक अस्पष्ट फलन है यानी कंबाइंड है। तो हम करने का तरीका वही करेंगे कि हम इसको पहले लिख देंगे कि हम किसके रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो sin x का क्या होता है, d/dx sin x और d/dx 2 cos स्क्वायर y प्लस d/dx xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x प्लस, अब देखिए ये तो एज ए कांस्टेंट तो 2 और ये cos स्क्वायर y एज ए पावर 2, तो ये पहले तो हो जाएगा 2 cos y। ठीक, क्या होगा 2 cos y, क्योंकि एक पावर जो हमारा फॉर्मूला है d/dx x की पावर nr इक्वल टू n ऑफ x की पावर n-1 होता है बाय फॉर्मूला। ये होगा अगेन cos का हम करेंगे तो क्या होगा, माइनस का sin y। अगर यहाँ पर x होता तो आगे डिफरेंशिएशन नहीं करते, क्योंकि अब क्या है यहाँ पर y है तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy/dx। अब यहाँ पर दो फलन है, एक x में एक y में है, तो हम वही फॉर्मूला फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, तो वही इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं समटाइम और इसको सेकंड मान लिया। तो x d/dx इसका वैल्यू प्लस, अब यहां पर इस y को और d/dx x होगा। अब ये तो cos x इसका हो गया। अब देखो यहां पर ये माइनस, तो ये माइनस इंटू प्लस, तो माइनस 2 2 जा 4, ये होगा हमारा sin y और cos y dy/dx प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो क्या होगा, वो dy/dx होगा प्लस x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा y इक्वल टू क्या होगा 0। अब हम क्या करते थे कि dy/dx वाले पदों को एक तरफ करते थे, बगैर dy/dx वालों को एक तरफ करते थे। तो यहाँ से देखा dy/dx यहाँ है, dy/dx यहाँ है, तो इन दोनों से मैंने क्या किया, dy/dx क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये मैंने पहले प्लस वाला लिख दिया और यहाँ पर माइनस वाली संख्या को बाद में लिख दिया, 4 sin y cos y प्लस इसे लिखा y प्लस cos x, इसको मैंने एक ब्रैकेट में यहाँ पर बंद कर दिया इक्वल टू 0। अब मैं इसे पूरे ब्रैकेट को इधर ले जाऊंगा, तो dy/dx x माइनस 4 sin y cos y इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस cos x। ठीक, ये यहाँ पर इस dy/dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इधर जाके डिवाइड में होगा, तो dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस cos x अपॉन x माइनस का 4 sin y cos y। आप यहां पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे करते हैं, आगे देखिएगा, आगे थोड़ा सा और हल हो जाएगा, क्योंकि y इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, या cos x है इसके साथ भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अपॉन x माइनस इस 4 को 2/2 में तोड़ लिया, तो 2/2 में यानी 4 sin y
है कोसेक, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 sin 2y ये हो जाएगा। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 2 of sin 2y, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था वो इस तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट और ज्यादा सिंपल है। इसका जो बी पार्ट है बी यानी x रूट ऑफ y प्लस y रूट ऑफ x आर इक्वल टू 1। फाइंड dy अपॉन dx, वही तो कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx, ये हमें फाइंड करना है। मैंने रूट वालों का एक डायरेक्टली सिस्टम बताया था आपको, d ओवर dx रूट ऑफ यदि x रहा है तो मैंने क्या बताया था आपको, इक्वल को तो यही करना है कि उस रूट वाले को नीचे 2 लगाते हुए लिख देना है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर d ओवर dx अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता है तो लिखना तो आपको एक बार होगा तो ही पुनः अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा 2x होगा, तो 2 से 2 तो x अपॉन रूट ऑफ x, यानी कि अगर x रहता है तो आपको जो का तो लिखना है। यदि अधिक पद होते हैं तो वन टाइम तो ये करना ही पड़ेगा, सेकंड बार में अंदर वाले पदों का अब डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है ना। तो देखिए अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। दो x का है y का है, या y का है और x का, यानी दो फलन है। तो यहाँ पर क्या होगा x d ओवर dx, यानी कि इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने सेकंड मान लिया इसमें, और इसमें इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट और d ओवर dx रूट ऑफ y प्लस अब सेकंड वाले को जो का तो रखेंगे रूट ऑफ y d ओवर dx और x प्लस अब इस y को y d ओवर dx रूट x प्लस रूट x को d ओवर dx y इक्वल टू d ओवर dx 1। x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन रूट y 2 ऑफ, अगेन डिफरेंशिएशन तो क्या होगा dy अपॉन dx प्लस ये रूट ऑफ y होगा और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 प्लस y, इसका अगेन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x और अगेन होगा 1 प्लस यहां पर रूट ऑफ x और इसका करेंगे तो dy अपॉन dx और इसका क्या हो जाएगा जी। अब हमें करना क्या है, जो dy अपॉन dx है उनको एक साथ लेना है, तो बगैर dy अपॉन dx वालों को एक साथ लेना। तो यहाँ dy अपॉन dx है, यहाँ dy अपॉन dx है, इन दोनों से dy अपॉन dx मैंने अलग किए, तो ये होगा हमारा x अपॉन 2 ऑफ रूट y प्लस यहां पर होगा इसका रूट x। इधर हमारा ये है रूट y प्लस y अपॉन 2 रूट ऑफ x इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम लिया, सॉल्व किया हमने इसे, तो देखिएगा इसमें क्या होगा 2 ऑफ रूट y एलसीएम, सो x प्लस यहाँ पर 2 ऑफ रूट x y ही तो होगा। क्यों? क्योंकि रूट अलग अलग रूट में अलग अलग संख्याएं हैं तो रूट चढ़ जाता है और उन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, रूट y रूट y हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से इसका हम
इसे हम इधर देखें तो dy अपॉन dx x प्लस 2 ऑफ रूट एक्स वाई टू रूट ऑफ वाई, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव हो, इसे मैंने लिख लिया y प्लस 2 ऑफ एक्स वाई अपॉन 2 ऑफ रूट एक्स। अब हमें करना क्या है, यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन है, इसे इधर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का y प्लस 2 ऑफ, यहां से देखो हमने यहां तो ऐसे लिख लिया कि ये तो ये पहली संख्या थी और ये इसके नीचे आने वाली है, तो x प्लस 2 ऑफ रूट एक्स वाई अपॉन 2 ऑफ रूट वाई, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो और ये 1 2 3 4, तो ये 2 1 4 2 3, यहां से आगे इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा क्या होगा समझना होगा। तो क्या होगा, ये रूट ऑफ वाई ऊपर वाले से पहले वाले से मल्टीप्लिकेशन करेगा और रूट ऑफ से थर्ड वाले से, तो यहां से ये dy अपॉन dx, तो ये माइनस का तो चली जाए तो ये रूट ऑफ वाई, माइनस का रूट ऑफ वाई और y प्लस 2 ऑफ रूट एक्स वाई होगा, और ये चल नीचे है रूट एक्स और x प्लस रूट ऑफ एक्स वाई। अब इसे यहां से समझना है, देखिए कि समझना क्या है कि हम जब 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम y जो होता था y, उसे हम कैसे लिख लेते थे, y इंटू वाई, इसका मतलब भी तो वही होता, और x को हम क्या लिख लें, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, कोई प्रॉब्लम। और अभी जैसे बताया कि भाई अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं तो हमको इस प्रकार भी लिख देते हैं, अगर इस प्रकार लिखी हुई है तो इस प्रकार लिख लेंगे, यदि वो इस प्रकार लिखी है तो इस प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर dy अपॉन dx, यहां ऑलरेडी पहले से क्या चल रहा है, रूट y, मैंने क्या किया, यहां इस y को मैंने लिख दिया रूट y इंटू रूट y, कोई प्रॉब्लम भाई होता है, प्लस यहां पर मैंने इसे ऐसे कर दिया कि रूट x इंटू रूट y, जस्ट फॉलो रूल। इसी प्रकार मैंने क्या किया, नीचे किया भाई रूट x इंटू रूट एक्स प्लस 2 ऑफ रूट एक्स इंटू रूट वाई। अब देखो यहां पर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां पर दोनों एक जैसी संख्या थी, यहां पर अगर ये रूट बन जाए तो इन दोनों ब्रैकेटों से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, माइनस का रूट वाई, देखो रूट वाई है, यहां पर भी रूट वाई है, तो मैंने यहां पर रूट वाई कॉमन ले लिया और कुछ तो कॉमन आ नहीं है, तो यहां पर बचा क्या हमारा रूट वाई बचा और यहां पर 2 ऑफ रूट एक्स बचा, ठीक। अब यहां से रूट एक्स हुआ और यहां से मैंने रूट एक्स कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचा, रूट एक तो एक्स बचा प्लस 2 ऑफ रूट वाई, तो ये दोनों क्या हुए, माइनस वाई हुए रूट वाई हुए, और ये एक्स एक्स हुआ और बचा क्या हमारा रूट वाई प्लस 2 ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 2 ऑफ रूट वाई, और ये ही हमारा क्या हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पर x के साथ 2 होता तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते, इसलिए हमारा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करना है, ठीक है ना।
इसका डिफरेंशियल x की पावर 4 का क्या होगा, 4 ऑफ x की पावर 3 होगा बाई 4। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 4 ऑफ y क्यूब और अगेन करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx। अब देखिए कि यहाँ दो फंक्शन हो गए x का और y का, इसे मैंने फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया, 2 ओवरऑल है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और इसका वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर का 2y और अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस इसका हम करें तो यहाँ वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 2x इक्वल टू इसका करेंगे इसी प्रकार x इसको फर्स्ट इसको सेकंड और y का करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस y को सेपरेट और x का करेंगे तो क्या होगा 1। अब हम क्या काम करेंगे प्लस dy अपॉन dx पहले इसका मल्टीप्लाई 4 x स्क्वायर बाई dy अपॉन dx प्लस 4 xy स्क्वायर आर इक्वल x dy अपॉन dx प्लस y। अब क्या करेंगे हम dy अपॉन dx वाले फंक्शनों को एक साथ लेंगे तो यहाँ पर dy अपॉन dx देखो 4y क्यूब, ये तो dy अपॉन dx इसके साथ है, एक यहाँ है 4x स्क्वायर y dy अपॉन dx। अब 4x स्क्वायर y dy अपॉन dx, एक इधर वाला है ये प्लस का इधर नेगेटिव आया, नेगेटिव हो जाएगा x dy अपॉन dx इक्वल टू, और देखो बगैर dy अपॉन dx वाला ये y तो पहले से इधर है, एक यहाँ पर बगैर dy अपॉन dx का ये 4x का क्यूब तो इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और एक बगैर dy अपॉन dx ये रहा माइनस का 4xy। यहां से dy अपॉन dx क्या कॉमन लिया dy अपॉन dx, ये क्या हुआ 4y पर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y माइनस का x आर इक्वल y माइनस 4x पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y। तो यहां से जो हमारा मिला dy अपॉन dx वो क्या हुआ y माइनस का 4x पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4y पे क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y माइनस का x। अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, अगर इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है हमारे उत्तर वाला में हमारा उत्तर नहीं मिल पाता है कि कोई माइनस का कोई प्लस का, तो अगर उसने एक वे ऑफ वो लिख रखा होगा तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है छोटी संख्या पर उससे बड़ी पर उससे बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों, क्या होता है वो माइनस ऊपर से कॉमन लेता है नीचे से माइनस कॉमन लेता है तो वो अपना एक वे बना लेता है, तो सिर्फ इस बात में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक करने का तरीका आना चाहिए, आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, बाकी का वो कैसे लिख रहा है वो आपका आंसर सही होगा। ठीक है ना, आपको तो सिर्फ करने का तरीका कैलकुलेशन का आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है कि हमें कहीं भी कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी पार्ट। बी पार्ट जो है ये कह रहा है साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना। अब हम क्या करें, एक पहले ऐसा काम कर लेते हैं कि इसके नीचे से 1 मान लेते हैं, पहले इसके एलसीएम को रखते हैं। तो हमने क्या किया,
तो इस दोनों को क्रॉस यानी ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा y साइन एक्स वाई प्लस एक्स आर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर, वाई का एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर वाई का वाई के साथ करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दो फंक्शन बन गए, एक पहला दूसरा ये, इसमें भी ये दो फंक्शन बनेंगे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी का तो सेम यही है। तो ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई साइन का करेंगे तो क्या होगा हमारा कॉस, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो यही होगा। अब हम इन दोनों का करेंगे तो देखिएगा x और y का करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन प्लस y और x का करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस, अब इस साइन एक्स वाई को जो का तो रखेंगे और इस y का करेंगे तो dy अपॉन dx, क्योंकि फर्स्ट ये माइनस सेकंड का ये दिया पूरा, और अब इसको जो करते हैं y का करेंगे प्लस, अब इस x वाले का करेंगे तो क्या होगा 1, इसका करेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर लिखोगे इसको फर्स्ट इसको सेकंड, और y का किया तो dy अपॉन dx प्लस, अब यहाँ पर y और x स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस का इसका 2y और dy अपॉन dx। अब पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy माइनस 2y dy अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे dy अपॉन dx वाले पदों को एक साथ लिखेंगे, तो एक dy अपॉन dx यहाँ पर है, इसमें से डायरेक्टली कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या यहाँ पर xy cos xy प्लस यहाँ पर ये बच रहा है साइन ऑफ xy माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का इधर आ गया तो क्या होगा प्लस का 2। ये हमारा dy अपॉन dx वाले पद थे। अब बगैर dy अपॉन dx तो ये रहा, एक ये रहा और इधर ये था 2xy माइनस 1 और माइनस का y स्क्वायर cos ऑफ xy, इस तरीके से हमारा यह है। अब हम क्या करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy माइनस 1 माइनस y स्क्वायर cos ऑफ xy अपॉन ये हमारा हो जाएगा xy cos ऑफ xy प्लस साइन xy माइनस x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन अधिक पड़ेगी तो आपको यहीं पर इसका क्या कर देना है आंसर लिख देना। क्या हुआ साइन नहीं आएगा, पोर्शन भी नहीं, यहाँ ऊपर से सॉरी यहाँ पर ये cos x बन चल रहा है, देखिएगा कुछ क्या हुआ इसमें, y हुआ cos x dy अपॉन dx प्लस y प्लस sin x y dy अपॉन dx प्लस 1 x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y 2x माइनस 2y अपॉन dx। अब इसके साथ किया x y डी cos x dy अपॉन dx प्लस y 2y y स्क्वायर cos x y, तो ये आएगा, ये कहां से आया,
अब अंदर वाले का करेंगे तो हमारा ये तो होगा प्लस, अब इस सेकंड वाले को चौका क्यों रखा और dy अपॉन dx प्लस 1 और x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y ऑफ -2x - 2 dy अपॉन ये। अब हम क्या है, जो ये था x cos y, इसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में किया, x y cos y dy अपॉन dx प्लस y इंटू y स्क्वायर cos x y प्लस, और ये हमारा क्या है sin x y dy अपॉन dx, ये है प्लस 1x स्क्वायर और dy अपॉन dx। क्या आंसर में sin x y नहीं आ रहा है? तो कहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ? तो आंसर बाकी का सब सही है, sin x y नहीं आ रहा है, बाकी का सब सही है। sin x y प्लस x अपॉन y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y। ऐसा तो नहीं है इसका आंसर गलत हो, बुक वाला आंसर गलत भी तो हो सकता है ना भाई। आप देखिए, अगर एक बार दोबारा डिस्कशन करते हैं कि हमारा करने का मेथड हो तो गलत नहीं, तो शुरू से देखा हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, इससे कोई भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने y यहाँ इसके साथ लिख दिया प्लस x, अब हमने सेपरेट कर दिया ये। अब इसको पहले हमने फर्स्ट माना, अगर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये साइन का तो ये हो गया, जब इसका भी तो अगेन करना पड़ेगा, इसका अगेन करेंगे तो ये आएगा प्लस, अब सेकंड वाले को जो का तो रखा और y dy अपॉन dx। इस पर मेरे बुक में गोला लग रहा है ऑलरेडी, तो कुछ ना कुछ इसमें आंसर में मिस्टेक है, ठीक है ना, तो इसलिए ये प्लस x। आप तो बस मेथड देखिएगा कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y को जगह तो रखा, ये 2x हुआ माइनस का 2y dy अपॉन dx। अब हमने क्या है, इस ब्रैकेट ये इसी का था तो इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यहाँ तक ये आया, ये हुआ प्लस 1 और x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy माइनस का ये हुआ। अब ये dy अपॉन dx हमारा ये था, एक dy अपॉन dx हमारा ये था, और एक dy अपॉन dx हमारा ये था, और एक dy अपॉन dx हमारा ये था। तो ये चारों पद मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस प्रकार लिख दिया। बाकी का ये हमारे बगैर dy अपॉन dx के पद थे, तो ये मैंने इस प्रकार लिख दिया, और यहाँ पर ये इसका आंसर है, ठीक है ना। आंसर गलत नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स दी हुई इसी सवाल में कभी, ठीक है ना। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का ए पार्ट वो क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3ax स्क्वायर, क्यूब है, क्यूब कर लें x क्यूब x y, ठीक है ना। अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वही इसका करेंगे तो d ओवर dx x क्यूब प्लस d ओवर dx y क्यूब 3a और d ओवर dx, क्योंकि ये तो अचर था तो अलग कर देंगे, और इसको x और y, इसको फर्स्ट लिख दिया, इसको सेकंड लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, इसका करेंगे तो 3y स्क्वायर, और अगेन करेंगे तो dy अपॉन dx 3a। अब देखो फर्स्ट यानी x और y का किया तो dy अपॉन
dx प्लस जो y है और इसका अगेन करेंगे तो 1 भाई x y का किया तो dy अपॉन dx प्लस y और x का क्या होगा 1। अब नेक्स्ट देखिए आगे ये हमारा इसे आगे हल कर लो कि 3y² है dy अपॉन dx इक्वल टू ये हमारा क्या होगा 3a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax बाई dy अपॉन dx प्लस 3ay ठीक dy अपॉन dx का एक पद ये रहा dy अपॉन dx का एक पद ये रहा ये इधर आएगा तो नेगेटिव होगा तो 3y² dy अपॉन dx माइनस का 3ax dy अपॉन dx आर इक्वल 3ay माइनस 3x² भाई ये प्लस का है इधर जाके नेगेटिव का हुआ तो dy अपॉन dx यहाँ है dy अपॉन dx इससे कॉमन ले लिया बचा हमारा 3y² माइनस का 3ax 3ay माइनस का 3x² तो dy अपॉन dx और इक्वल टू इसमें से देखो 3 कॉमन ले लिया और इसको मैं लिख दिया ay माइनस का x²। इसी प्रकार इन दोनों से 3 कॉमन लिया y² माइनस ax 3 कैंसिल 3 से 3 तो जो dy अपॉन dx आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा तो यही इसका क्या होगा आंसर ठीक है ना। आपको अपने तरीके पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ ठीक है ना। आप अपने कंसेप्ट से आपने जो सीखा है उससे इधर उधर ना हो ठीक है ना। अगर थोड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही तो आप कैलकुलेशन देख सकते हो ठीक है ना मेथड वही होगा तो आपका यही आंसर हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट है बी फिफ्थ का बी पार्ट जो है हमारा x की पावर y की पावर x इक्वल टू a की पावर देखिए यानी कि ये लघुगणकीय फलन है लघुगणकीय फलन। इसमें क्या होता है y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया होता है मान लो कि जैसे मान लो कि x की पावर x ठीक है तो हम क्या करते हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं कि दोनों जो बोथ साइड्स है ना इसमें क्या लेते हैं बोथ साइड्स टेकन लॉग यानी दोनों तरफ लॉग लेते हैं लघुगणक बनाते हैं तो यहाँ पर ये लॉग ऑफ की y इक्वल टू तो यहाँ पर लिखते हैं लॉग ऑफ x की पावर x और हम छोटी क्लास में पढ़ते आए कि लॉग m की पावर n जो होता है वो n ऑफ लॉग m हो जाता है। लॉग m इंटू n जो होता है वो लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है और लॉग m अपॉन n आर इक्वल टू लॉग m माइनस का लॉग n होता है ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसमें लिस्ट लॉग वाले जो 11th क्लास में हम पढ़ के आए उन फॉर्मूला का यूज करना है। अब देखिए अगर हम एक साथ यदि लॉग लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कैसा अगर इन दोनों साइड लॉग लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू इसका कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि इसे हम लॉग a लिख दें और लॉग b नॉट इम्पॉसिबल। अगर ये लॉग ऑफ a इंटू बी होता तो हम इसे कैसे लिख देते लॉग a प्लस लॉग b ठीक है ना। हम ऐसा नहीं लिख सकते तो हमारे सामने थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई कि इस तरह से हम करेंगे कैसे भाई एक साथ लॉग ले नहीं सकते तो इसको हम करेंगे कैसे तो हम इसको दो फंक्शनों में डिवाइड करेंगे कि ये पहला जो है इसको हम y1 मानेंगे कि y1 का फंक्शन रहा है और इसको हम y2 का फंक्शन मानेंगे और ये तुम्हारा अचर पद है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जब y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy1 अपॉन dx होगा इसका करेंगे तो dy
dy2 अपॉन dx r इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। अब हमें इसकी वैल्यू तो चाहिए, तो हमने y इक्वल टू क्या किया था, y1 इक्वल टू क्या माना था, x की पावर y, x की पावर क्या माना था, y माना था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, अब हमने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये होगा हमारा लॉग y1 और ये लॉग ऑफ xy। तो लॉग y1 ये पावर तो आगे आ जाती है लॉग में, तो ये हमारा इस प्रकार बन गया। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसका क्या होगा 1 अपॉन y1 और अगेन करेंगे तो dy अपॉन dx, क्योंकि लॉग ऑफ ex का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x एज ए वेरिएबल y is 1 अपॉन y। अगेन डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx r इक्वल y, इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मानना पड़ेगा। y और log x का करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन x प्लस log x और y का करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx। ये y का इधर जाएगा तो यहां से dy अपॉन dx क्या होगा, ये y1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा यानी y1 और y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। साथ ही साथ क्या करें, जो ये y1 चल रहा है y1 तो ये y1 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, x की पावर y थी, x की पावर y, साथ ही साथ वैल्यू रखते हैं y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। इसे सॉल्व भी कर लें आगे, जब इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y और x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पर x की पावर y है इंटू y अपॉन x, यहाँ पर x की पावर y, यहाँ पर y की पावर x की पावर 1 है। अब ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा, यानी x की y इंटू x की पावर माइनस 1 इंटू y, जो हमको पता है x गुणा x स्क्वायर गुणा x की क्यूब, तो जब आधार समान होता है तो उनकी घातें आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि ये ऐड करेंगे तो y ऑफ x की पावर y माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए आगे प्लस x की पावर y log x dy अपॉन dx, ये हमारा किसका माना गया, dy1 अपॉन dx। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान। ठीक, अब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, y2 की जरूरत पड़ेगी, तो हमने y2 का मान जो है वो क्या है, वो y की पावर क्या रहा है, x रहा है। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा dy2 अपॉन dx, तो ये हो जाएगा, सॉरी log लेंगे पहले, log दोनों तरफ log लेने पर, तो देखिएगा ये हमारा log y2 होगा और यहां पर log y। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा y2, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे x log y। तो इसका करेंगे तो dy2 अपॉन dx। अब इसका फर्स्ट इसे मान लो, इसको हम सेकंड माने, तो x और ये अपॉन y और dy dx प्लस log y और इंटू 1, नेक्स्ट का क्या होगा, तो यहां से dy2 अपॉन dx, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे y को, और ये हमारा हो जाएगा x अपॉन y dy अपॉन dx log 1। dy dx
y2 की वैल्यू क्या थी, y की पावर x थी, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के, तो देखो वही x, अब y की पावर x है, यहाँ नीचे y है तो y क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा और dy अपॉन dx प्लस इसके साथ करेंगे तो y की पावर x log y और ये हमारा dy अपॉन dx, ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिल गई, dy अपॉन dx की वैल्यू मिल गई, ये हम दोनों वैल्यूओं को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 2 व 3 के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, अब हमने समीकरण 1 में इनको रखा तो देखिए जो dy1 अपॉन dx है वो हमारा ये रहा है, y x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x dy अपॉन dx प्लस dy2 का मान कितना रहा है, x y x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस yx log y इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx दे रहा, ये dy अपॉन dx दे रहा, तो यहाँ से इस दोनों से कॉमन लिया तो x y log x प्लस x y x माइनस 1 और इन दोनों को हम उधर ले गए तो माइनस का y की पावर x log y प्लस y ऑफ x की पावर y माइनस 1, ये इसके साथ नीचे चला जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। y x की पावर y माइनस 1 y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस x ऑफ x y x माइनस 1, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही और आगे कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है ना। आपको अधिक से अधिक इनका डेली के लिए जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनका डेली रफ में एक बार अध्ययन करें, रिवीजन करें। ठीक है ना, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाए।